नमो नमः। संस्कृत गैलेक्सी में आप सबका स्वागत है। आज हम सप्तमी कक्षा का तृतीय पाठ सौंदर्यमयम जल जीवनम देखेंगे। जल का जीवन कितना सुंदर होता है, आज हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। सौंदर्यमयम जल जीवनम। ब्रैकेट में देखो, मत्स्य समुद्र भ्रमणम कृत्वा अद्य बहुदिवसान अनंतरम पुनः नदीम प्रति आगतः। एक बार मत्स्य यानी एक मछली समुद्र का भ्रमण करके यानी पूरा समंदर घूम के आज बहुत दिन के बाद फिर से नदी में आ गई। तदैव तस्य मित्रम मंडूकः तम मिलति। वहां पर उसे उसका मित्र मंडूक यानी मेंढक उसे वहां पर मिला। उसे मिलते ही मंडूक बोला, मित्र मत्स्य अद्य बहुदिवसान अनंतरम दर्शनम जातम। बहुत दिन के बाद अपने मित्र को देखकर वह मेंढक बोला, मित्र मत्स्य, अरे मित्र मत्स्य, अद्य आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन हुए, यानी बहुत दिन के बाद आप मिले। अपि सर्वम कुशलम, सब कुछ कुशल है ना? मत्स्य बोला, आम मित्र, सर्वम कुशलम, अहम तु स्वमातुलस्य गृहम गतवान। उसने बोला कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है। मैं तो मातुल यानी मामा, मैं तो अपने मामा के घर गया था। मास पर्यंत तत्र वासम कृत्वा अद्य एव आगतवान। मास पर्यंतम, एक महीने तक मैं वहां रहा और आज मैं वापस आया हूं। मंडूक बोला, एवं, हाँ ऐसा। कुत्र वस्ति भवतः मातुलः, तुम्हारे मामा कहाँ पर रहते हैं? फिर मत्स्य बोला, मम मातुलस्तु विशाले समुद्रे वसति। मेरे मामा तो बहुत बड़े विशाल समंदर में रहते हैं। यावत् पर्यंत दृष्टिम गच्छति तावत् पर्यंतम जलम दृश्यते। यावत् पर्यंत, जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक जल दिखाई देता है। यानी इतना बड़ा समंदर है कि जहां तक देखो वहां तक आपको पानी दिखाई देगा। इतने बड़े विशाल समंदर में मेरा मामा रहता है, ऐसे मत्स्य ने बोला। तो मंडूक बोला, स आश्चर्य। मंडूक को आश्चर्य हुआ और बोला, मित्र, समुद्र तथा विशालो अस्ति, समुद्र इतना बड़ा है। तदा तु तत्र अनेकेपि जीवाः स्युः। इतना बड़ा समंदर है तो वहां पे बहुत सारे जीव भी होंगे, यानी बहुत सारे पशु पक्षी भी होंगे। यह सुनकर मत्स्य बोला, आम मित्र, हाँ मित्र, नाना वर्णाः मत्स्याः महामत्स्याः नैक प्रकारकाः कच्छपाः अष्टभुजाः कर्कटाः मकराः सर्पाः शंभुकाः जलाशयाश्च अनेके जलचराः तत्र वसन्ति। उसने कहा कि वहां पे नाना वर्ण, बहुत सारे वर्ण के, बहुत सारे रंग के मत्स्याः यानी अलग अलग रंग के मछलियां, महामत्स्य बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, नैक प्रकार का कच्छपाः अनेक प्रकार के कच्छप, कच्छप यानी कछुए, अष्टभुजाः, अष्टभुजा, भुजा यानी हाथ, अष्टभुजा यानी यहाँ पर अष्टभुजा का मतलब है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, कर्कटाः, कर्कट यानी खेकड़े, मकराः मगरमच्छ, सर्पाः सर्प, शंभुकाः, शंभुकाः यानी शंख, जलाशय श्वाश्च अनेकेपि जलचराः तत्र वसन्ति। ऐसे अनेक जलाश्वाः, अब यहाँ पे संधि है जल अश्वाः, अश्व यानी घोड़े, पानी में रहने वाले घोड़े, वो अलग होते हैं अपने घोड़ों से, इसीलिए यहाँ पे जल अश्वाहा यानी अनेक प्रकार के दरियाई घोड़े यानी पानी में रहने वाले घोड़े, ऐसे अनेक जलचर वहां पर वसंती रहते हैं। यानी उस समंदर में कौन कौन से जलचर प्राणी रहते हैं, वहां पे उन्होंने ये सब कुछ बताया। महामत्स्य या तो लघु मत्स्यान खादंती, जो महामत्स्य बड़ी बड़ी मछलियां होती है वो लघु मत्स्यान जो छोटी मछलियां होती है उनको खाती है। अतः
तेभ्या रक्षण करणीया भवति, इसीलिए उन्हें खुद की रक्षा भी करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती है, तो छोटी मछलियां क्या करती है, अपनी खुद की रक्षा भी वहां पर करती है। यह सुनकर मंडूक बोला, मित्र, समुद्रे तु अनेके जीवाः वसन्ति, समुद्र में तो अनेक जीव रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं। तदा तु तत्र बहु सम्मर्दः जातः, सम्मर्दः यानी बहुत गर्दी, बहुत भीड़। तो समंदर में इतने अनेक जीव रहते हैं, तो वहां बहुत भीड़ होगी। अष्टभुजः महामत्स्यः अन्ये च जन्तवः कथं, जैसे एक जीव, यह सुनकर उसने बोला कि अष्टभुजः यानी अष्टभुजः वाला यानी ऑक्टोपस, महामत्स्यः बड़ी बड़ी मछलियां, कथम दृश्यन्ते कैसी दिखती है, मया तु अनेकेषां नामपि प्रथमवारं श्रुतम्, मैंने तो इन लोगों के नाम पहली बार सुने हैं। यानी बाकी तो जलचर उसको पता थे, लेकिन ये अष्टभुजा और महामत्स्य उसने देखे नहीं थे, इसीलिए उसने पूछा कि वो कैसे दिखते हैं। तो यह सुनकर मत्स्य हसित्वा, मत्स्य को हंसी आई और उसने बोला, नहीं मित्र, सम्मर्दो न भवति, नहीं वहां पर भीड़ नहीं होती। सागरः तु अति विशालः, सागर समंदर इतना बड़ा है कि वहां पर भीड़ बिल्कुल नहीं होती। अष्टभुजस्य अष्टभुजाः भवन्ति, जो अष्टभुज ऑक्टोपस है उसकी अष्टभुजाएं होती है, उसके 8 हाथ होते हैं। शरीरेन सुकोमलः, वह शरीर से बहुत सुकोमल, एकदम सॉफ्ट। सह मांसाहारी भयावहाश्च भवति, वह शरीर से बहुत ही सुकोमल और मांसाहारी भयानक ऐसे होता है। डॉल्फिन नाम महामत्स्यः सुंदरः बुद्धिमान च जलचरः, डॉल्फिन नाम का एक महामत्स्य यानी बहुत बड़ी मछली होती है, वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान होती है। अस्य घ्राण शक्ति अत्युत्तमा भवति, उसकी जो घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति, स्मेलिंग की शक्ति बहुत ही उत्तम होती है। मित्र, समुद्रे तु अनेके जीवाः सन्ति, कस्य कस्य विशेषतां वर्णयानि, उसने कहा कि अरे मित्र, समुद्र में ऐसे अनेक जीव रहते हैं, मैं तुम्हें किस किस की विशेषता का वर्णन करूं। इस प्रकार उसने ऐसे बोलने के बाद मंडूक बोलता है, मित्र, समुद्रे अन्यत् किम किम दृष्टम, ठीक है, फिर समुद्र में अन्यत् किम किम है, तूने अलग अलग और क्या देखा। मत्स्य बोलता है, मित्र, सागरः शुक्तीनां जनको वर्तते, सागर को शुक्ति नाम, यहाँ पर शुक्ति नाम यानी सीपियों का जनक यानी पिता, सीपियों का जनक कहा जाता है। सीपिया यानी मराठी में हम कहेंगे शिंपले, शंख शिंपले असतात ना समुद्रात, उस टाइप से, यानी सागर को इन सीपियों का जनक कहा है, यानी बहुत सारे सीपिया उस समंदर में मिलती है। शुक्तिषु च सुंदरानी, वहां पे जो शुक्ति होती है वह भी बहुत सुंदर होती है। नैक वर्णयानी मौक्तिकानी, वहां पर जो मौक्तिक होते हैं वह भी नैक अनेक वर्णों के होते हैं। न केवलम मौक्तिकानी, वहां पर सिर्फ मोती या शुक्ति नहीं मिलते, अपितु नाना रत्नानि अपि सागरे लभ्यन्ते, वहां पर नाना रत्न यानी अनेक प्रकार के रत्न भी सागर में मिलते हैं। यानी समंदर में शुक्तियां मिलती है, मौक्तिक मिलते हैं, उसी के साथ साथ अनेक रत्न इस सागर में मिलते हैं। प्रवाल नाम प्रस्तरम अपि सागरे लभते, सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रवाल नाम का जो प्रस्तर होता है, प्रस्तर यानी पत्थर, प्रवाल नाम का जो पत्थर है वह भी सागर में ही मिलता है। यस्य उपयोगम जनाः आभूषण रूपानि कुर्वन्ति, यानी इस प्रवाल नाम के पत्थर का उपयोग, यस्य उपयोगम, इसका उपयोग लोग आभूषण के रूप में करते हैं। आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर मंडूक बोलता है, मित्र, समुद्र विषये एतद् वर्णनम श्रुत्वा
अहमपि समुद्रम दृष्टुम इच्छामि। मित्र, समुद्र का यह वर्णन सुनकर मुझे भी समुद्र देखने की इच्छा है। यानी मत्स्य ने इतना अच्छा वर्णन समंदर का किया, वह देखकर मंडूक मेंढक के बीच में भी मेंढक मंडूक उस मेंढक को भी समंदर देखने की बहुत सारी इच्छा उत्पन्न हुई। परम किम करवाणी, कथम गच्छामि। फिर उसने सोचा कि लेकिन मैं क्या करूं, कथम, किस प्रकार से मैं जाऊं। उसका मित्र मत्स्य बोला, मित्र चिंता मास्तु, अरे मित्र तू चिंता मत कर, अहम स्वपृष्ठे उपवेश्य त्वाम समुद्र भ्रमणाय नेष्यामि। मैं तुम्हें अपने पृष्ठ पृष्ठ यानी पीठ पर, मैं अपने पीठ पर बिठाकर समंदर का भ्रमण करने के लिए मैं नेष्यामि लेके जाऊंगा। पूर्वम त्वमपि स्वयात्रां वर्णय, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन उसके पूर्व, उसके पहले तू भी अपनी यात्रा का वर्णन कर, यानी तू कहाँ गया था वह बता। त्वम गत दिवसेषु कुत्र अभ्रमः, तुम गत दिन, तुम बीते हुए दिनों में आपने तूने कहाँ भ्रमण किया। फिर मंडूक बोला, मित्र मत्स्य अहमपि वन भ्रमणाय अगच्छन्। अब मेंढक ने बोला कि मैं वन भ्रमण के लिए गया था। जैसे मत्स्य समुद्र भ्रमण करने के लिए गया था, वैसे ही मेंढक वन का भ्रमण यानी वन में घूमने के लिए गया था। तो उसने अभी वन का वर्णन किया है। देखो, यथा जले जीवनम सुंदरम विविधता पूर्णम च अस्ति, यानी जिस प्रकार जल में जीवन बहुत ही सुंदर और विविधता पूर्ण था, वैसे ही तथैव भूमौ अपि जीवनम सुंदरम वर्तते। अब मछली है, मछली को बाहर की दुनिया पता नहीं है, इसलिए उसने कहा कि जैसे जल का जीवन सुंदर होता है, वैसे ही इस भूमि, इस जमीन के ऊपर का जीवन भी बहुत सुंदर होता है। अत्रापि अनेक पशवः पक्षिणः च वसन्ति, यहाँ भी बहुत सारे पशु और पक्षी रहते हैं। पक्षिराजस्य मयूरस्य नृत्यम पीकस्य मधुर ध्वनि च कस्य मनः न आनंदयति। पक्षीराज मयूर का नृत्य, पीक, पीक यानी कोयल, कोयल की मधुर ध्वनि, कोयल की मधुर आवाज किसके मन को आनंदित नहीं करेगी। यानी मयूर, मोर इतना सुंदर नाचता है और कोयल की आवाज इतनी सुनकर कोई भी आनंदित हो सकता है। मृगः शृगालः भल्लुकः चित्रकः अश्वः चित्रोष्टः शशकः वानरः च अनेके वन्यजीवाः वनस्य शोभां वर्धयन्ति। यहाँ पर उन्होंने सब प्राणियों के नाम बताए जो वन में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि तरह तरह के यहाँ पर मृग, मृग यानी हिरण, शृगाल, भल्लुक, चित्रक, अश्व, चित्रोष्ट, ये सारे वन्य जीव वन की शोभा बढ़ाते हैं। परम वन्य जीवाः किंचित चिंतिताः आसन, लेकिन जो वन्य जीव है वह थोड़े से चिंतित है, बहुत परेशान है, ऐसे उन्होंने उसको कहा। तब यह मत्स्य बोला, किमर्थम मित्र, यह चिंतित क्यों है, इतना सारा सुंदर वन का वातावरण है, तो यह सारे पशु पक्षी चिंतित क्यों है। फिर मंडूक बोला, वनानां निरंतर कर्तनेन वर्धमानेन प्रदूषणेन च वन्य जीवन संकटापन्न दृश्यते। वनानाम, वन का निरंतर कर्तन हो रहा है, कर्तन यानी काट रहे हैं, वन को काट रहे हैं, वृक्ष को नष्ट कर रहे हैं, जिससे वर्धमान बढ़ रहा है प्रदूषण, यानी वृक्षों को कट करने से पूरे वन में प्रदूषण बढ़ रहा है और वन्य जीव संकटापन्न दृश्यते, और वन के सारे जीव संकट में आ गए हैं। मत्स्य मंडूक प्रदूषणस्य प्रभावस्तु समुद्रे अपि प्रतिभाति। फिर उसने पूछा कि यह जो प्रदूषण है, प्रदूषण का प्रभाव समंदर भी दिखाई देता है क्या। प्रदूषण कारणात् कश्चन प्रजातियाः लुप्ताः काश्चन च लुप्तप्रायाः सन्ति। तो
मत्स्य ने बताया कि समुद्र में भी इस प्रदूषण का प्रभाव दिखाई देता है और प्रदूषण के कारण बहुत सारी प्रजातियां यानी बहुत सारी प्रजातियां लुप्त भी हो गई है और काश्चन च लुप्त प्रायाः सन्ति और कुछ तो लुप्त खत्म ही हो गई है। फिर मंडूक बोलता है सत्यम प्रदूषण तो अस्माकं जीवनाय बृहत् संकटम। प्रदूषण तो हमारे जीवन का बृहत् बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। पर्यावरणस्य रक्षार्थम उपायाः अवश्यमेव चिंतनीयाः। इसीलिए पर्यावरण की रक्षा का उपाय हमें अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के कारण पशु पक्षी ही नहीं, आज मानव जीवन भी संकट में आ गया है। इसीलिए इसका उपाय सही में हमें सोचना चाहिए। अंत में एक श्लोक के द्वारा इस लेसन की समाप्ति की है। रक्षताम पोष्यताम नित्यम पर्यावरण मन्यथा जीवनम सर्व जीवानां भवेत कष्टकरम ननु। रक्षताम रक्षण करना चाहिए, पोष्यताम पोषण करना चाहिए, नित्यम यानी हमेशा, पर्यावरणम यानी पर्यावरण का हमेशा हमें रक्षण भी करना चाहिए और उसका पोषण भी करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो जीवनम सर्व जीवानां भवेत कष्टकरम। इसीलिए सभी जीवों का जीवन कष्टकर हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा पर्यावरण की रक्षा करनी है। सिर्फ पेड़ पौधे लगाने नहीं है, लगाकर उनका पोषण भी करना चाहिए। यह बात इस लेसन के माध्यम से हमें समझती है। धन्यवाद।